अब हम यहाँ पे परसिस्टेंट स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना है कि डॉकर में बहुत आगे जाने के लिए आपको परसिस्टेंट स्टोरेज की नॉलेज प्रॉपरली होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको काफ़ी डिटेल में जा रहे हैं, बाकी चीज़ों को भी हम डिटेल में गए हैं और आगे और बाकी कंसेप्ट्स भी हैं जो उनको डिटेल में जाएंगे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम जब परसिस्टेंट स्टोरेज की बात करते हैं वो फर्दर आगे दो टाइप का होता है, बाइंड माउंट होता है और वॉल्यूम्स। दोनों की हम एग्जांपल्स लेंगे, डेमोस वगैरह देखेंगे कि क्या है, कैसे उनको यूज़ करना है, और अलग अलग सिनेरियोज लेंगे कि कैसे उनको मतलब है कि कंटेनर क्रिएट करने से पहले कैसे उस स्टोरेज को इम्प्लीमेंट करना है, जहाँ ड्यूरिंग कंटेनर क्रिएशन के टाइम हमने परसिस्टेंट स्टोरेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी डिफरेंट हम सिनेरियो लेने वाले हैं, पर पहले देखते हैं कि दोनों का मेन डिफरेंस क्या है, बाइंड माउंट और वॉल्यूम्स का। तो जब हम फिर पहली बात तो हमने ध्यान रखना है कि जब हम परसिस्टेंट स्टोरेज की बात करते हैं कि आपका जो डाटा होगा वो अगर कंटेनर डिलीट भी कर दोगे तब भी आपका डाटा वो रहेगा। तो हमारे पास जो दो वेज हैं इम्प्लीमेंट करने के परसिस्टेंट स्टोरेज के, एक तो है बाइंड माउंट, दूसरा है वॉल्यूम। तो उसकी हम एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि बाइंड माउंट को कैसे आपने यूज़ करना है। तो मैं एक कमांड दिखा रहा हूँ कि हम एक nginx जो हमारा वेब सर्वर है उसका हम एक कंटेनर बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि भाई वो डिफ़ॉल्ट पेज ना डिस्प्ले करे, तो हम चाहते हैं कस्टम पेज डिस्प्ले करे। तो हम जो कमांड चलाने वाले हैं वो डॉकर कंटेनर रन, ये हमें पहले भी क्लियर है, हम वेब सर्वर्स पे काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। तो -d मीन डेमन मोड के अंदर चलाएंगे। हम अपने जो कंटेनर का नाम क्या रख रहे हैं, वेब रख रहे हैं, और हम -p से क्या कर रहे हैं, एक लिंक बना रहे हैं जो कंटेनर का 80 पोर्ट है उसको होस्ट के 8080 पोर्ट से, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट है, बाइंड माउंट में आपको क्या करना होता है कि अगर आपके सिस्टम पे कोई होस्ट डायरेक्टरी आपने बना रखी है, जो भी उसका पाथ है उसको आपने स्पेसिफाई करना है। -v ऑप्शन के साथ आप क्या यहाँ पे क्या पाथ दोगे, एब्सोल्यूट पाथ दोगे बाइंड माउंट के लिए। और एब्सोल्यूट पाथ का एक कि कैसे आपको पता लगेगा, जनरली एक हिंट होता है कि आगे स्लैश लिखा होता है, स्लैश वेब डाटा। तो ये जो हमारा मीन जो कस्टम पेज पड़ा होगा किसी वेब डाटा डायरेक्टरी के अंदर होगा, तो उसको हम किसके साथ उसका रिलेशन बना रहे हैं, ये होस्ट डायरेक्टरी होगी, उसकी एक कंटेनर की डायरेक्टरी के साथ रिलेशन बना रहे हैं। और हमें पता होता है कि nginx का जो डिफ़ॉल्ट उसकी डॉक्यूमेंट रूट होती है, जहाँ पे उसका डिफ़ॉल्ट पेज होता है वो क्या होता है, यूज़र शेयर nginx html। तो इससे क्या होगा, अगर हमारा यहाँ जो डाटा है अब nginx उस डाटे को पढ़ेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो बाइंड माउंट में क्या होता है कि आप अपना जो डाटा है कहीं पे भी, जो होस्ट फाइल सिस्टम है, मीन जो हमारी CentOS की 7 की VM है, जो इस केस में हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वहाँ पे कहीं पे भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और फिर हमने क्या कर देना है, कंटेनर क्रिएट करते टाइम हमने एब्सोल्यूट पाथ दे देना है। तो ये जो पाथ होगा, ये जो कंटेनर के अंदर जो हमने एक डायरेक्टरी स्पेसिफाई की हुई है वहाँ माउंट हो जाएगा। तो ये डाटा जो है आपका यहाँ पे अवेलेबल होगा। इसकी एग्जांपल्स हम काफ़ी सारी देखेंगे, पर ये सिंपल एक्सप्लेन करने के लिए। तो दूसरा हम लेके चलते हैं कि वॉल्यूम्स के अंदर अगेन डॉकर कंटेनर रन। अब हम थोड़ी सी डिफरेंट टाइप के एग्जांपल है। सपोज IT मोड, इंटरेक्टिव मोड के अंदर हमने कंटेनर का नाम C1 रख दिया, -v ऑप्शन पिछली बार भी दिया। यहाँ पे नेम ऑफ वॉल्यूम, इसमें हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो हम वॉल्यूम स्पेसिफाई कर रहे हैं वो पहले क्रिएट किया होना चाहिए, बट जो पहले वाला बाइंड माउंट था उसके अंदर हमारे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपकी एक डायरेक्टरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम पहले भी क्रिएट कर सकते हैं ये वॉल्यूम, बाद में ड्यूरिंग कंटेनर क्रिएशन टाइम भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम स्लैश नहीं देते, मीन ये हम किसकी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम्स की। और इसको हम कहाँ पे माउंट कर रहे हैं, अंदर जो एक कंटेनर। तो ये क्या करेगा, तो ये वाला एक वॉल्यूम क्रिएट कर देगा और ये वॉल्यूम को वो अंदर कहाँ पे माउंट कर देगा, हमारी जो कंटेनर होगी उसकी स्लैश आवर वॉल्यूम डायरेक्टरी के साथ कर देगा। तो हम कंटेनर किसको यूज़ कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि कंटेनर के अंदर आपने जो पाथ स्पेसिफाई करना है वो एब्सोल्यूट करना है, यहाँ पे आपने नॉर्मल लिख देना है।
तो जब हम वॉल्यूम यूज़ करते हैं तो डाटा क्या करता है, स्टोर एक स्पेशल एरिया में स्टोर हो जाता है, और ये स्पेशल एरिया कौन डिसाइड करता है, डॉकर अपने आप। पहले केस में हमें बाइंड माउंट में डाटा अपने आप कहीं स्पेसिफाई करना पड़ता है, पर अगर हम यहाँ पे इसको स्पेसिफाई कर देंगे, कोई भी नाम दे सकते थे, हमने यहाँ पे आवर वॉल्यूम 1 दे दिया, तो ये अपने आप क्या करेगा, इसको क्रिएट कर देगा। कहाँ कर देगा, एक स्पेशल एरिया में, और वो स्पेशल एरिया कौन सा है, वेयर लिब डॉकर वॉल्यूम्स। इस एरिया को कौन मैनेज करता है, डॉकर अपने आप ही मैनेज करता है। तो वॉल्यूम को कैसे हम असेस कर सकते हैं, जो हमने एब्सोल्यूट पाथ बताया है उससे हम असेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है कि भी बाइंड माउंट में हम जो होस्ट फाइल सिस्टम पे /web डाटा करके जो डायरेक्टरी होगी अंदर माउंट हो जाएगी, पर वॉल्यूम के अंदर क्या होगा कि ये जो डॉकर एक अपने आप मेंटेन करता है स्पेशल डॉकर एरिया। इसका मीनिंग इस केस में हमें जो स्टोरेज को डॉकर अपने आप हैंडल कर लेता है, तो वो अपने आप स्टोर कर देगा। किस डायरेक्टरी में वो स्टोर करता है, वेयर लिब डॉकर वॉल्यूम्स डायरेक्टरी में। तो अब हम अगली कुछ वीडियोस में दोनों टाइप की एग्जांपल्स लेंगे। ये जस्ट हमने समझाने के लिए दो अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं कि ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो मेन डिफरेंस क्या है कि इन जो वॉल्यूम्स में आपके पास ज़रूरी नहीं है कि वॉल्यूम पहले ही क्रिएट किया हो, पहले भी क्रिएट कर सकते हो, ड्यूरिंग कंटेनर क्रिएशन टाइम भी आप कर सकते हो, और इसमें आपको स्लैश यूज़ नहीं करना है। और ये जो डाटा कहाँ पे स्टोर होगा, एक स्पेशल एरिया में स्टोर होगा वेयर लिब डॉकर वॉल्यूम्स के अंदर, जबकि बाइंड माउंट के अंदर आपको जो होस्ट की जो डायरेक्टरी है वहाँ पे एक एब्सोल्यूट पाथ स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और फिर उसको हम अंदर माउंट कर देते हैं। तो अब सबसे पहले हम जो वॉल्यूम्स की कुछ वीडियोस देखेंगे, उसके बाद हम बाइंड माउंट वाली कुछ वीडियोस देखेंगे, और वॉल्यूम्स के हम अलग अलग सिनेरियोज लेंगे। तो वो देखते हैं कि कौन कौन से सिनेरियो हैं। तो प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।